जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अब मई, जून और जुलाई महीने का राशिफल लेकर। यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपके प्रेम संबंध, आपकी संतान, छात्रों की पढ़ाई, आपकी विदेश यात्रा, जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए, जो घर में ही रहते हैं, बेरोजगार है, कोई काम धंधा नहीं है उनके लिए, घर में रहने वाली माता बहनों के लिए, गृहिणी के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं इसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। और आप पर जो 7.5 का प्रभाव चल रहा है उस प्रभाव में ये 3 महीने कैसे रहेंगे इसकी भी आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन सुनकर जाएंगे तो वो आपको नुकसान ही देगी, ज़्यादा फायदा नहीं देगी। इसलिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन सुने, पूरी बात को समझें, फिर आप निश्चित तौर पर इन 3 महीनों को अपने जीवन का सबसे शानदार महीना बनाने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करें। देखिए आपका राशि स्वामी शनि आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है। ये पंच महापुरुष राजयोग बनाया है, शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया है जो आपकी राशि को बल दे रहा है। लेकिन साथ में ये शनिदेव आप पर 7.5 का प्रभाव भी लिए हुए हैं। 7.5 का मध्यांतर चल रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में राशि स्वामी का राजयोग बनना और 7.5 दोनों का प्रभाव किस तरह से आपकी राशि को बल दे रहा है, तो इसको समझें। सबसे पहले देखिए 7.5 निश्चित तौर पर तनाव देती है, स्ट्रेस देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जिम्मेदारियां देती है, ऐसा काम देती है जिससे आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हो। यह 7.5 का काम है, ठीक है। अब वो तनाव कहीं से भी आ सकता है, आपके व्यापार से आ सकता है, आपकी नौकरी से आ सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन से आ सकता है, आपके पारिवारिक सुख से आ सकता है, ठीक है। कहीं से भी आपको जो तनाव आ रहा है वो हो सकता है 7.5 का प्रभाव है। लेकिन जो शनिदेव आपकी राशि को मजबूत कर रहे हैं, शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि आप अननेसेसरी तनाव ले रहे हैं। क्योंकि जो भी सिचुएशन है, जो भी तनाव की स्थिति है, जो भी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, उसको आप बाकायदा पूरी करने में, अपने कर्तव्य को निर्वाह करने में, अपने काम को पूरा करने में सक्षम है बिना किसी समस्या के। लेकिन 7.5 के कारण आप अननेसेसरी तनाव ले रहे हैं, अननेसेसरी चिंता कर रहे हैं। काम आपका कोई रुकना नहीं है। जो आपने बीड़ा उठाया है, जो काम आपने अपने हाथ में लिया है, जिसको आपको करना है वो आप करके दिखा देंगे। क्योंकि ये बल आपका राशि स्वामी शनि आपको दे रहा है पंच महापुरुष राजयोग बनाकर। लेकिन काम को लेने से पहले, बीड़ा उठाने से पहले, कार्य को करने से पहले चिंता बहुत कर लेंगे। अरे ये काम आ गया, इसको कैसे करेंगे, बॉस ने ये दे दिया, परिवार में ये समस्या चल रही है, सास बहू आपस में लड़ रही है, नंद दौरानी लड़ रही है। क्या इन सब समस्याओं के बीच में तनाव लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप बस काम करें, निर्णय लें, कार्य को करने की कोशिश करें, आपका तनाव अपने आप दूर भाग जाएगा। यह ताकत शनिदेव आपको दे रहे हैं। क्योंकि शनिदेव पंच महापुरुष राजयोग बनाकर आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना रहे हैं, फोकस बना रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। और जब आप में वो क्षमताएं दे रहे हैं शनिदेव, जब आप निर्णय ले सकते हैं और उससे समस्या सॉल्व हो रही है, तो फिर उसकी चिंता क्यों करना। तो ऐसी स्थिति इन 3 महीनों में आपके लिए बन रही है। चिंता नहीं करना है और कर्म करना है, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये बल राशि स्वामी इन 3 महीनों में तो आपको निश्चित तौर पर दे रहा है। वहीं आपके संचित धन की बात करें कि भाई पैसा हम 3 महीनों में जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसमें इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, हमारी धन स्थिति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हम कोई चीज़ वैल्यू अपनी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे।
तो दोस्तों निश्चित बना पाएंगे। आपके धन भाव के स्वामी ग्रह गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये धन वृद्धि के योग बना रहे हैं। कैसे भी आपकी धन वृद्धि होगी, पैसे की धन स्थिति में इजाफा होगा, पैसे से पैसा बनेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जो तनाव 7.5 दे रही है धन सर्जन करने में, धन को संचित करने में, धन को सजोने में, उसी काम को करने में गुरुदेव मेहनत करवा रहे हैं। गुरुदेव तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते क्योंकि वो शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जब मेहनत करवाता है तो उसके साथ इरिटेशन देता है। देखिए मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन चिड़चिड़ा रहे हैं, अरे यार आज दिन भर भागा दौड़ी हो गई, इधर जाना पड़ा उधर जाना पड़ा, इस काम को करने के लिए बार बार प्रयास करने पड़े, इससे को मनाना पड़ा उसको मनाना पड़ा। हाँ लाभ तो हो गया लेकिन थकावट हो गई। हाँ तो ये ही हो रहा है आपके साथ। ये दोनों ही ग्रह कर रहे हैं, शनि देव भी कर रहे हैं 7.5 से, और अब गुरुदेव भी आपके तीसरे भाव में आ गए तो गुरुदेव भी कर रहे हैं और 3 महीने के लिए कर रहे हैं। हाँ यहां पर राहु है तो बहुत ज्यादा क्लेवर माइंड भी बना रहा है। राहु यहां पर योग कारक होता है तीसरे भाव में, तो धन अर्जन करने में आप हो सकता है कुछ शॉर्टकट भी अपनाएं, कुछ सामदाम दंडभेद भी अपनाएं, कुछ जुगाड़ भी अपनाएं, किसी ना किसी तरह से किसी संपर्क के द्वारा नेटवर्क के द्वारा आप अपना काम भी करवा लेंगे, आपका काम भी हो जाएगा और आपको लाभ भी हो जाएगा, आपका पैसा भी बढ़ जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। आप चाहे फिर पैसे से पैसा बनाने के जो भी तरीके जानते हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट करते हो, बैंक की किसी स्कीम में डालते हो, ब्याज पर चढ़ाते हो, ब्याज पर पैसा बनाते हो, या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, या फिर बिजनेस में लगाते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपकी धन स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन 15 मई के बाद 15 मई तक यहां ग्रहण दोष भी बना हुआ है, जो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, निकटतम व्यक्तियों से वाद विवाद, जिनसे पैसों का लेन देन है उनके साथ वाद विवाद को दर्शा रहा है, तो उससे बचना है। ठीक है, यहां पर यदि आप कुछ यात्राएं कर रहे हैं या किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें संभल कर रहना है। मई और जून महीने में, मई और जून महीना बहुत अच्छा नहीं है किसी भी तरह की डील करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके तीसरे भाव का स्वामी ग्रह मंगल नीच का हो गया 6ठे भाव में। तो यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, किसी से डील करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, कोई ऑर्डर लेना है, कोई माल बेचना है या माल खरीदना है, तो उसके लेन देन को लेकर कुछ वाद विवाद हो जाएगा, उसके फाइनल सेटलमेंट को कुछ वाद विवाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है इतना अच्छा ना जाए, आप प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा बोल दें जो आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर, आपके ग्राहक को पसंद ना आए। यदि आप अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं या किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो बॉस से मिलते समय कुछ ऐसी बातें कर दें जो हो सकता है व्यवहारिक ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, आपने इमोशंस में आके भावनाओं में बहकर वो बात बोल दी और हो सकता है बॉस को, सामने वाली पार्टी को, व्यक्ति को पसंद ना आए। तो उस कारण आपके लिए तनाव की स्थिति बन रही है मई और जून महीने में। मई और जून महीने में जो डील आप करना चाह रहे हैं उसमें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। जिस मकसद से आपको वो डील करनी है, जो समझौता करना है, जो काम करना है, जो बिजनेस एग्रीमेंट करना है, लेन देन का जो काम है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। लेकिन जुलाई महीना उसके लिए बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जुलाई महीने में अगर आप किसी के साथ मीटिंग करते हैं, किसी के साथ आपको डील करनी है, कहीं पर यात्राएं करनी है, व्यापारिक यात्राएं करनी है, किसी काम को लेकर यात्राएं करनी है, तो वो आपकी मीटिंग बहुत सफल रहेगी, यात्राएं सफल रहेंगी। जिस व्यक्ति से आप जिस उद्देश्य से मिल रहे हैं उस उद्देश्य से में सफलता मिलेगी और जिससे आपको आर्थिक लाभ भी हो जाएगा। तो जुलाई महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। जुलाई महीने में आप मीटिंग का प्लान कर सकते हैं। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि कुछ खरीदना चाहते हैं
तो आपके लिए मई महीना अच्छा है। मई महीने में आप खरीद सकते हैं, अगर घर खरीदना है या घर से संबंधित कोई भी डील करनी है, घर प्रॉपर्टी से संबंधित बेचना है, खरीदना है, या आप इसके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मई महीना अच्छा है। जून अच्छा नहीं है। जून में कोई ना कोई विवाद, रुकावट या परेशानी आ सकती है। जुलाई महीना एवरेज है। तो सलाह दी जाएगी आप मई महीने में ही कोई डील करें। घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त को लेकर जो भी करना है आप मई में करें। मई में आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। ठीक है। और यदि हम छात्रों की बात करें, देखिए छात्रों की ऑलमोस्ट तो छात्रों के एग्ज़ाम हो जाते हैं जुलाई तक, लेकिन जिन छात्रों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, रह गए हैं, या जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं आगे की या जो भी है, उनके लिए मई, जून और जुलाई तीनों महीने शानदार हैं। देखिए मई महीना बहुत शानदार है रिवीजन करने के लिए। जो आपने साल भर मेहनत की है ना, उसका कुछ निचोड़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए मई महीना अच्छा है। जून महीना आपके बुद्धि बल को बहुत प्रबल बना रहा है कि आप बुद्धि बल से जो काम करना चाहते हैं, मतलब आपका दिमाग कितना काम करेगा आपके परीक्षा में, आपकी बुद्धि कितना काम करेगी, कितनी चीज़ें आपको मेमोराइज है, उससे जो परिणाम प्राप्त करने हैं वो आपको जून में अल्टीमेट मिलेंगे। और जुलाई महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शानदार है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं जहां पर प्रतिस्पर्धा है, जहां पर आपको कंपटीशन करना है, कर सकते हैं। अगर हम बेरोजगार लोगों की बात करें, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, तो आपके लिए जुलाई महीना अच्छा है। मई, जून महीने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हैं इंटरव्यू क्लियर करने में, या आपको अगर कोई कॉल आने में समस्या आ सकती है। कॉल आ भी गया है तो उसमें इंटरव्यू क्लियर करने में आपको कुछ रुकावटें या परेशानियां आ सकती हैं। आपका हो सकता है इंटरव्यू बहुत अच्छा ना जाए। लेकिन जुलाई में अगर आपको कॉल आता है और जुलाई में आपका कोई इंटरव्यू है तो आपको जॉब मिल सकती है। आपकी प्रबल संभावनाएं जुलाई महीने में बन रही हैं। यदि आपको नौकरी नहीं करनी है, कोई व्यवसाय शुरू करना है, कोई दुकान खोलनी है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपके लिए जुलाई महीना अच्छा है। जुलाई में आप प्लान कर सकते हैं कोई नया व्यापार शुरू करने का या उसमें पैसा लगाने का, तो आपको सफलता जुलाई महीने में देखने को मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी है इन 3 महीनों में? तो देखिए नौकरी में आपको मई, जून महीने में हो सकता है अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़े। बॉस आपको ऐसा काम दे दे जो आपको या तो आता नहीं है या आपका उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हर्ट होंगे। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, काम मिल रहा है उसको लेकर एफर्ट ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है मई, जून में। लेकिन जुलाई महीना बेहतर है। जुलाई महीने में जो काम आपको मिलेगा बहुत कंफर्ट वाला है, आप उसको एंजॉय भी करेंगे, मस्त भी रहेंगे, और जो मिला है उसको उत्साह के साथ पूरा करके नहीं, बॉस को दिखाएंगे भी। यदि जुलाई महीने में आपका कोई प्रमोशन है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, इंसेंटिव मिलना है, तो वो आपको अपनी इच्छा के अनुसार मिल सकता है। आपकी तरक्की की बहुत अच्छी संभावनाएं जुलाई महीने में दिख रही हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार को लेकर और व्यापार में मार्केटिंग को लेकर, मीटिंग को लेकर, जैसा आपको बताया, आपके लिए जुलाई महीना बहुत शानदार है। मई, जून भी अच्छा है। एफर्ट ज़्यादा लगाने हैं। किसी से कोई भी डील करनी है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी को देना है, माल खरीदना है या माल बेचना है,
कोई भी डील करनी है तो प्रयास कई करने पड़ेंगे आपको। एक प्रयास से हो सकता है काम ना करें, लेकिन जब आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको अद्भुत सफलता भी मिलेगी। जुलाई महीने में कोई बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। व्यापार में कोई बहुत बड़ा काम हो जाए, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बहुत बड़ा कोई डील मिल जाए, ऐसी स्थिति है। जो लोग डेली का व्यापार करते हैं ना, डेली का लेन देन, मतलब डेली का माल खरीदना बेचना, जैसे परचूनी की दुकान या छोटी मोटी दुकान है, धंधा, उनके लिए मई जून महीना थोड़ा सा परेशानियां देने वाला है। मतलब हो सकता है क्लाइंट कस्टमर ऐसे आएंगे जो आपको इरिटेट करेंगे, लेकिन व्यापार चलेगा, आपकी दुकानदारी चलेगी, धंधा पानी चलेगा, लेकिन इरिटेशन है, मतलब अननेसेसरी तनाव, ऐसी स्थिति बन रही है। तो थोड़ा कूल रहें, ग्राहक के साथ अच्छा बर्ताव करें तो स्थितियां और भी बेहतर होंगी। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान के लिए जून महीना बहुत अच्छा है। 24 जून से लेकर ये मान लो 8 जुलाई तक का समय तो बहुत शानदार है। इस समय अंतराल में अगर संतान को लेकर कोई कंसर्न है, चिंता है, कोई इच्छा है तो वो पूर्ण हो सकती है। संतान का कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो सकता है। आपकी खुशियां संतान को लेकर बढ़ सकती हैं। वैसे तो बाकी का जो समय है वो भी बढ़िया है, एवरेज है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, लेकिन 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक का समय बहुत शानदार है। और यह समय प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है। यदि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय शानदार है। जुलाई महीना तो आपके लव मैरिज के भी योग बना रहा है। यदि आप किसी को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हैं, तो जुलाई महीना आपके लिए अच्छा है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर जुलाई महीना आपके लिए अच्छा है। आपका व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी हद तक दोस्ताना रहेगा। मई महीना भी अच्छा है। जून में थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद है, तो थोड़ा सा सामंजस्य करके चलना है दाम्पत्य जीवन में। यदि आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए राशिफल वही है जो अभी तक बताया, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, तो थोड़े चैलेंजेस मिल रहे हैं आपको मई जून महीने में। इस समय हो सकता है घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा हों, आपका भावनात्मक पहलू आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा, जिसके कारण आपको तनाव मिल सकता है। आप हो सकता है कई पुरानी बातों को याद कर कर दुखी हों, या किसी से थोड़ा भी वाद विवाद होता है तो हो सकता है आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लें। आपने मेरे से तब ऐसा बोला था, ये कहा था, ऐसा किया था, ये आपको सबसे ज़्यादा दुखी कर सकता है। तो पुरानी बातों पर मिट्टी डालें, आप पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़ें तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए पीसफुल समय रहेगा। अन्यथा अननेसेसरी तनाव और इमोशनली वीकनेस आपको परेशान करेगी। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो और पुरानी बातों को छोड़कर अभी क्या हो रहा है उस पर अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। संतान की तरफ से जिम्मेदारियां आप बाखूबी निभा रहे हैं, जीवन साथी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ अच्छी यात्राएं भी आपको इस समय अंतराल में देखने को या करने को मिलेंगी। कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कुछ घूमने फिरने का भी प्लान इन 3 महीनों में बनेगा। ठीक है, इससे पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। यदि आप किसान भाई हैं तो आपके लिए जुलाई महीना शानदार है। जुलाई महीने में आप अपनी फसल का, अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मई और जून का महीना थोड़ी सी चिंताएं बढ़ा रहा है। गाड़ी वाहन से थोड़ा संभल कर चलना है, चोट लगने की संभावनाएं दिख रही हैं मई जून महीने में। और कोई पुरानी बीमारी है तो उसको लेकर किसी सर्जरी से होकर गुजरना पड़ सकता है मई जून महीने में। जुलाई महीना उसमें इंप्रूवमेंट देगा। जुलाई महीने में आप बीमारी से बाहर निकलेंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। यदि बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो उनके लिए मई जून महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़ सकते हैं।
धार्मिक कारणों से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप अपना ज़्यादातर समय घर के मामलों में डालेंगे तो थोड़ा तनाव बन रहा है मई और जून महीने में। इस समय फिर आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। संतान से सपोर्ट है, जीवन साथी भी समय समय पर आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर किसी और से भी सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं तो वो आपको बखूबी प्राप्त हो सकती है। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है या कोई भी परेशानी आती है तो आप बजरंगबली हनुमान जी की शरण में जरूर चले जाएं। एक तो देखिए आप पर 7.5 चल रही है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, अगर कुंभ राशि वाले जातक को किसी भी तरह की समस्या है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दूसरा, मई और जून में मंगल देव नीच के हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करते हैं, हनुमान जी को बूंदी के लाल बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये सारी स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी और शुभ फल देने वाली होंगी। आप ओम मंगल देवाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय श्री राम आदि का जाप करें और कमेंट में लिखें। कमेंट करने से भी ग्रह स्थिति अद्भुत होती है, ग्रह शुभ फल देने लगते हैं, तो कमेंट में जयकारा लगाएं, ठीक है। और अगर आपको विदेश जाने का शौक है या विदेश जाना चाहते हैं व्यापार के लिए, काम के लिए, तो अद्भुत योग बना रहे हैं 3 महीने शनिदेव कि आपकी विदेश यात्राएं हो जाएं, कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो जाएं, बल्कि शनिदेव तो आपको परमानेंट लंबी अवधि के लिए फॉरेन सेटलमेंट के योग बना रहे हैं। विदेश से आपको लाभ हो सकता है, ठीक है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए 7.5 का समय सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ग्रह आपको जन्म स्थान से दूर ले जाकर लाभ दे रहा है शनिदेव। तो यदि आप विदेश में रहते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो 7.5 और भी अच्छे लाभ देती है, फल देती है। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है उसके लिए हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, कृपया अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। हम राशिफल नहीं बताते हैं फ़ोन पर, तो राशिफल के लिए फ़ोन ना करें। अगर आपको अपनी जन्म डिटेल मालूम है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, ठीक है। बाकी आप वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से भी समस्याएं, परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि आप ग्रहों की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, ग्रह प्रसन्न होते हैं तो आपकी तकलीफें दूर होती हैं। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।